राधे राधे सभी भाइयों को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन में। और आज हम कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के पितामह, बहुत सी ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की, उनमें एग्रोनॉमी, पेडोलॉजी, सोल साइंस, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी, इन सभी के जनक या फादर या पितामह कौन कहे जाते हैं, उनको एक एक करके जानेंगे। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। फादर ऑफ पेडोलॉजी बीवी डाकुचेप। फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन सुनहरी क्रांति निरफाक्तू तेज। फादर ऑफ टिलेज जैथ्रू टुल। फादर ऑफ जीरो टिलेज जीबी ट्रिपलेट को कहा जाता है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सर एल्बर्ट हावर्ड। फादर ऑफ सोइल्स माइक्रोबायोलॉजी मृदा सूक्ष्म जैविकी के पिता कहलाते हैं एस.एन. विनोग्रेडस्की। कृषि रसायन के जो पितामह हैं वो जे.वी. लिविंग को कहा जाता है। फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग एम. फुकवा। फल एवं सब्जी परीक्षण के जनक निकोलस एपट को कहा जाता है। पादप उत्तक प्रवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर के जो फादर हैं जी. हैवरलैंडट को कहा जाता है। विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान के पिता यानी वर्ड में नेमेटोलॉजी के पिता H.C. बिसियन को कहा जाता है। आधुनिक अमेरिकन सूत्रकृमि विज्ञान के जनक N.A. कोब को कहा जाता है। भारतीय रोली रोग इंडियन रस्ट के जो जनक हैं डॉक्टर के.सी. मेहता को कहा जाता है। विश्व में संकर धान का जनक हाइब्रिड राइस के जो फादर हैं वो प्रोफेसर लॉन्ग पिंग यॉन को कहा जाता है। भारत में संकर धान के जनक हाइब्रिड राइस ऑफ इंडिया के जो फादर हैं इन इंडिया में E.A. सिद्दीकी जी को कहा जाता है। भारत में सब्जी विज्ञान के जनक L.H. बैली को कहा जाता है। भारत में अलंकृत बागवानी का जनक M.S. रंधावा को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन अभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर की परीक्षा हुई थी उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में अलंकृत बागवानी का जनक किसे कहा जाता है, और वह हैं M.S. रंधावा। अनुवांशिक जेनेटिक के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर पर काम किया था। पादप व्याधि विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी के जनक वर्ल्ड में ये विश्व में हैं, विश्व में एंटोन डी वेरी को कहा जाता है। भारतीय पादप व्याधि विज्ञान के जनक यानी प्लांट पैथोलॉजी फादर इन इंडिया E.J. बटलर को कहा जाता है। वर्ग की टैक्सोनॉमी के जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। बायोडायनेमिक फार्मिंग के जनक रूडोल्फ स्टेनर को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिन्होंने एक परिभाषा दी थी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। फील्ड प्लांट एक्सपेरिमेंट के जनक जे.वी. वॉशिंगॉल्ट। मृदा परीक्षा सोल टेस्टिंग तकनीक जो टेक्नोलॉजी है उसके जनक M.L. ट्रॉन्ग को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक विश्व में ये जो हैं वो विश्व के हैं, विश्व में N.E. वॉरलॉन्ग को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन के जनक सेम पेत्रोदा को कहा जाता है। श्वेत क्रांति
व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है और ये दूध से संबंधित थी। और अगर दूध की बात करें तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है और इंडिया का मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को ही वर्गीस कुरियन जी का जन्म दिवस आता है। सांख्यिकी स्टैटिक्स के जनक R.A. फिशर को कहा जाता है। पादप विज्ञान बॉटनी के जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। जीव या प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, इसे कहते हैं जूलॉजी। सुनहरा धान गोल्डन राइस के जनक इंगोपोट्रिकस को कहा जाता है। अनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, हम पीछे पढ़ चुके हैं, वही है। कवक विज्ञान माइकोलॉजी का जनक P.A. मैकाई को कहा जाता है। पादप कार्की प्लांट फिजियोलॉजी के जनक स्टीफन हेल्स को कहा जाता है और समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के जनक अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है। प्रसार एक्सटेंशन के जनक J.P. लिंगस और भारत में एक्सटेंशन का जनक K.N. सिंह को कहा जाता है। आइए कुछ अब और भी जानते हैं आगे। जैथरो टुल, जिन्हें भूपरिष्करण का जनक कहा जाता है, साथ में खरपतवार शब्द इन्होंने यूज किया था, पहली बार बोला था इन्होंने। और इनकी पुस्तक थी HHH, इसका फुल फॉर्म है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, या हिंदी रूपांतरण कहें तो बुवाई से पूर्व जुताई नामक पुस्तक लिखी। सर्वप्रथम बीड शब्द का यूज जैथरो टुल ने किया था। सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, और ये कहा किसने है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा है। राजस्थान में ICAR द्वारा कुछ स्थापित संस्थान हैं, उनके बारे में जानते हैं। काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, इसकी स्थापना 1959 में होती है। CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये अंबिकानगर टोंक में स्थित है, इसकी स्थापना होती है 1962 को। DRMR रैपसीड एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर, इसकी स्थापना होती है 1993 में। NRCSS राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजा अजमेर में स्थित है और इसकी स्थापना होती है सन 2000 में। NRC कैमल केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़वीर बीकानेर में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में हुई है। CIAH केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है, इसकी स्थापना होती है 1993 में। अब कुछ जो हैं केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा राज्य में स्थापित किए गए हैं, वह हैं AFRI शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर, इसकी स्थापना 1985 में होती है। NIAM राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है, 1998 में किया गया है। अभी यहाँ पे कुछ हिंदी में दिए गए हैं, मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा, ये सभी इंग्लिश में दिए गए हों। जैसे ये दिया गया है NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो मैं लगातार जो नीमराज सुंडा द्वारा लिखी गई बुक है उसका अध्ययन आप लोगों को करवा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आप AGTA, UPPGT, TGT
या कोई एग्रीकल्चर से संबंधित अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर मैं अन्य जानकारी भी आपको देता रहूं। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।